हाँ, हम नून लीग वाले हम बात करते सही करते। इमरान खान बंदा ठीक था हमारे लिए, मुल्क के लिए भी ठीक था, इसके लिए भी ठीक। अभी इमरान खान ने यहाँ पे ना आम ये बच्चे भी खिला रहे ना, वो भी जीत जाता है। हाँ, ये इतना इस चीज़ को मानते हैं आप? ये इस हम मानते हैं। अच्छा। इनको कोई नहीं वोट देता, ना जरदारी को ना नवाज शरीफ को। पहले ये इलाका नून लीग का था, अभी तो मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही जीत जाए। वो तो जेल में है, इमरान खान जेल में भी जीत जाएगा, फिर भी जीत जाएगा, जिस हल्के में खड़ा हो जाएगा। हाँ जीत जाएगा। ये तो ये जो उसको तोड़ना चाह रहे थे, जो कह रहे थे कि जेल में जाएगा तो छोड़ देगी लोग उसे, बस अल्लाह पाक का निज़ाम है ना, जिस क्या कहें। भी कहा कि जो लोग इस पाकिस्तान पे काबिज हैं, जो लोग, तो उनको खतरा है कि यार ये बंदा आ गया पब्लिक की तरफ से, तो जाहिर है रूल, वो बात इमरान खान की सुने तो वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है क्या? राइट मैन ऑन द राइट जॉब जब आएंगे तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान ठीक होना शुरू होगा। तो जो बंदा 2 नंबरी पे किसी जगह पे बैठा हुआ है उसको तकलीफ तो है, चाहे वो किसी जगह पे छोटी पोस्ट पे है या बड़ी पोस्ट पे। मसला ये है कि फिर कह रहा हूँ कि वो रस्सा छीना जा रहा है हक की तरफ, और ये 70 साल में पहली दफा ऐसा हो रहा है। तो हालात हमारे अच्छे की तरफ जा रहे हैं, हम आईनी तौर पे उस तौर पे बालिग हो रहे हैं। जब बालिग बंदा होता है तो बहुत सारे हसूल, आप जब या हम दुनियावी बालिग होते हैं तो माँ बाप हमारे साथ भी और मामलात करते हैं। अच्छा, आप राना सनाउल्लाह के गालबन हल्के से हैं, क्या आपने वहाँ पर प्रिपरेशन 2018 में हमने अपने हल्के से हरा दिया है। अभी की अगर बात करें, अभी जिस तरह से आपने कहा कि पिछली दफा हराया था हमने 6500 वोट से। आप मेरी ये वॉइस अभी रिकॉर्ड करके रखना, अभी 30,000 वोट से ज्यादा रहेंगे। और बल्ले का वोट है या फरूख हबीब का वोट है? बल्ले का वोट है, बल्ले का वोट है। अगर बिलफर्ज फरूख हबीब को पीटीआई का बल्ला हटा देते हैं, फिर अब मुकाबला हो जाए इनसे? मेरे ख्याल में तो आप किसी के लीडर से भी हमारे से बल्ला हटा दें और लीडर का नाम लेना शुरू कर दूं मैं टॉप से। मैं कहता हूँ आदम स्वाति से मैं शुरू कर लेता हूँ, बल्ला हटा देंगे, कोई चीज कुछ भी नहीं है, बल्ला है, सब कुछ है। राणा साहब की मैं बात बता देता हूं। अल्लाह है तो अल्लाह। आप कहते हैं ना राणा साहब को कैसे हराएंगे? देखिए, राणा साहब ने पीपी 113 का इलेक्शन लड़ा था लास्ट टाइम। इस दफा वो फैसलाबाद से इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि वहां जाने के काबिल हमारे हल्के से लड़ नहीं वो रहे, जड़ावाला से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर अच्छा, आपके पास तफसील फैसलाबाद की हो, आप देखें कि जो अभी जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, तो राणा सनाउल्लाह ने अपने कागजात जमा सीसी 100 पीपी 100 से करवाए हैं, जड़ावाला से। फैसलाबाद के अंदर वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, वो दूसरे रूरल एरिया में जाके लोगों को दबा के वोट बरादरी ज्यादा है वगैरह वहाँ कोशिश कर रहे नहीं लड़ सकते, लेकिन वहाँ भी रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपी 114 जो है राणा सनाउल्लाह का पहला 13 था, अब 14 हो गया हल्का, उसके बिलोंग करते हैं। और राणा सनाउल्लाह वहाँ गुजरने के काबिल नहीं है, वो गुजरते हैं छोटे बड़े जो खवातीन मर्द हजरात, उनको वो उनका हाल करते हैं कि वो वहाँ पे वापस रास्ता नहीं करते हैं। ये 16 अक्टूबर का इलेक्शन हुआ है तो राणा सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट दी है। तो अगर आप पुरानी फुटेज निकाले तो लोगों ने उनकी जो गाड़ी के ऊपर हाथ जाने नहीं दिया, आगे रोक के खड़े हो गए उनको ये बताया कि आप अगर कातिल हैं, जो आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं लाकानूनियत, वो हम नहीं मानते। ठीक है, तो आप कतन ये समझे कि राणा सनाउल्लाह अपने हल्के से किसी सूरत में जीत नहीं सकता। शरीफानी ना सुनो, शरीफान बदमाशाना नाना के न्याय और बदमाशाना कवर होगी वे जगह मूली पट्टी टोगा होना टोगा उसी मूलियाना टोगा उसी टोगा बदमाशाना